Hello जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स एंड आई एम बैक विद अनदर रीडिंग पिक अ कार्ड। सबसे पहले आप सबको नया साल में मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपके लिए ये वाला साल बहुत अच्छा हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स हों, आपको सक्सेस मिले, आपको सारी खुशियाँ और आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो दुआएं हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपको मिले, वो आपको इस साल में आपकी सारी वो विशेज़ पूरी हों। आई होप कि ये वाला साल आप लोगों के लिए गुड हो, हेल्दी हो, आपके लव में, रिलेशनशिप्स में, कैरियर में, आपकी फैमिली में, आपकी हेल्थ में, जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो आपको उसमें प्रोग्रेस और कैरियर में आपको जो सक्सेस मिले, आई होप कि आपको वो सक्सेस ज़रूर मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो आज की रीडिंग का टॉपिक है वो है लव लाइफ 2025। पूरे साल की प्रेडिक्शन है। जब भी आप इस वीडियो पे आएंगे या इस रीडिंग को आप देखेंगे, ये आपकी पूरे साल 2025 की रीडिंग है कि ये वाला साल आपके लिए लव में क्या लेके आ रहा है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। आप किसके साथ रिलेशनशिप में होंगे या किसी से डेट करेंगे, किसी से बात करेंगे, कोई आपकी लाइफ में आएगा या किसके लिए आप लव फील करेंगे, हु यू विल फॉल इन लव विद, या कोई आपकी तरफ लव लेके आएगा, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सीक्रेट एडमायरर, कोई क्रश, जो भी है, लव और रोमांस की यहाँ पे बात होगी। यह है आज की रीडिंग। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी का वेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी सिचुएशनशिप में हैं, जो भी हैं, आप देखना चाह रहे हैं और ये रीडिंग आपको कंफर्म करेगी कि आप इस साल किसके साथ रिलेशनशिप में होंगे, रिलेशनशिप किस तरफ बढ़ रहा है, कमिटमेंट, मैरिज, या आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो क्या आगे बात बढ़ेगी, कोई आपसे बात करेगा जिसका आप वेट करें, कम्युनिकेशन का, जो भी है, न्यू लव आ रहा है या कोई ऐसा इंसान जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑल दैट रीडिंग एंड डिटेल। और आप इस इंसान को कैसे मिलेंगे, रिलेशनशिप कैसे डिवेल्प होगा, और अगर आप जानते हैं तो अब नेक्स्ट आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपने सब, ये उन लोगों के लिए है जो इंट्यूटिवली पिक करेंगे। आप कपल की जो कार्ड है वो पिक करेंगे। आपके सामने 3 कपल्स हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप इंट्यूटिवली कपल का कार्ड पिक करेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो उन लोगों के लिए यहाँ पे इनिशियल्स हैं। जो आपके नेम का इनिशियल है उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके लिहाज से आपकी यहाँ पे रीडिंग की प्रेडिक्शन की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और आपने मुझे बताना है कि 2025 में आपका क्या रेजोल्यूशन है, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, और आपने कमेंट में ज़रूर करके बताना है। और 2024 में भी बताना है कि आपकी लव लाइफ में क्या हुआ था, क्या सिचुएशन हुई, आप सिंगल रहे, किसी से डेट किया, नहीं किया, जो भी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस 2024 में रहा और 2025 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। लेट्स गो जी। सबसे पहले है पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं ये, जिन्होंने ये वाले लेटर्स चूज़ किए हैं, आपके लेटर्स नेम की ये हैं। वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में इस साल क्या होगा। और आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है जिन लोगों ने इंट्यूटिवली पिक किया है। सो लेट्स सी। यहाँ पे कार्ड है पावर। यू इंस्टिंक्टली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो काफ़ी पावरफुल कनेक्शन, आप किसी पावरफुल कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, या इस साल में आप किसी ऐसे पावरफुल कनेक्शन में रहेंगे जिसमें आपको लगेगा यू आर अंडर स्पेल। कोई आपको, किसी की तरफ आप मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड होंगे, पुल अप होंगे, मतलब आप उस इंसान के साथ ऑब्सेस्ड और एडिक्टिव भी हो सकते हैं, या अभी आप किसी के साथ अभी एडिक्टिव और ऑब्सेस्ड हैं, या कोई आपकी तरफ भी है। उस इंसान को लगता है कि वो आपके कंट्रोल में है, लड़की या लड़का, उनको लगता है कि वो अभी तक आपको भूल नहीं पाए, एडिक्टिव ऑब्सेशन में है आपके साथ। और 0330 मैंने देखा है, तो शायद आप ये नंबर्स बहुत देखेंगे। लेकिन काफ़ी पावरफुल कनेक्शन होगा जिसमें आपकी मर्जी है, आप इस इंसान को या इस रिलेशनशिप को नो बोलेंगे या यस बोलेंगे। सो लेट्स सी मजीद यहाँ पे क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, पावर एंड 4 ऑफ वांड्स। तो ये जो भी कनेक्शन है काफ़ी पावरफुल होगा विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। लग तो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा। अगर आप फीमेल हैं, दिस इज़ अ मैस्कुलिन किंग ऑफ सोर्ड्स, अ मेल अपोजिट पर्सन। और अगर आप मेल हैं, दिस इज़ यू। आपके पास कंट्रोल और पावर होगा कि आप किसी के साथ अगर एडिक्टिव हैं, ऑब्सेस हैं या हो रहे हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं विद द 4 ऑफ वांड्स। इस साल आपके शादी होने के चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाएगी विद द 4 ऑफ वांड्स। इट्स 11-11। 4 ऑफ वांड्स यहाँ पे शादी, मैरिज और यूनियन की बात करता है, और ये काफ़ी पावरफुल यूनियन होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान है जो आपको हो सकता है शादी के लिए प्रपोज करे। कोई ऐसा इंसान जो आपके स्पेल में है, काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ऑब्सेस्ड है, एडिक्टिव है आपके साथ। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, उन लोगों के लिए इस साल आप ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपकी तरफ काफ़ी ऑब्सेस्ड और एडिक्टिव हो सकता है। और यहाँ ये चांसेस भी हैं कि आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं इस साल में, इफ़ यू आर सिंगल। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। अब हम टैरो से थोड़ा सा और देखेंगे कि आपकी लाइफ में इस साल क्या होने वाला है।
ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फायर साइन हो सकता है। सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इस साल आपकी। मुझे तो ऐसा लगता है कि विद 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप इस इंसान को शायद ऑलरेडी 2024 में मिल चुके हैं, लेकिन शायद रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा या किसी वजह से आप दोनों में, या 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये वो इंसान है जो काफ़ी पावर स्ट्रगल फील कर रहा है। उनको लगता है कि लेट्स सी ऑल द कार्ड्स। चैरियट, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी लव लाइफ में इस साल क्या होगा। द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप विर्गो हो सकते हैं, टॉरस या कैप्रिकॉन, या इनके साथ डील करेंगे। कैंसर की एनर्जी भी है और कैप्रिकॉन की भी। द फूल, लुक एट द मेजर अरकाना। आपकी रीडिंग में सारे मेजर अरकाना है। 3 ऑफ वांड्स। आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं। यूर वेटिंग, यूर सर्चिंग। आपको इंतज़ार है किसी ऐसे पावरफुल कनेक्शन का, सोलमेट, ट्विन फ्लेम का, ट्रू लव का। आप में से काफ़ी सारे लोग इस साल सर्च में रहेंगे, वेट करेंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सिंगल रहेंगे इस साल। आपकी कोशिश होगी कि आप किसी ऐसे इंसान को मिलें जिसके साथ आपका फ्यूचर हो विद 3 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। तो आप शादी का वेट कर रहे हैं, तो आप ऐसे इंसान का इंतज़ार करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल हो, जो ऐसा इंसान जो शादी के लिए रेडी हो, कमिटमेंट के लिए रेडी हो, ठीक है। और यहाँ पे डेवल है, द शैडो साइड, एंड यहाँ पे फूल कार्ड है। तो आप हो सकता है कैप्रिकॉन, एरीज, कैंसर, विर्गो। लुक एट दिस 1 2 3 4 मेजर अरकाना। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए इसी साल में मंथ ऑफ अप्रैल में कुछ होगा, या वहाँ उस रिलेशनशिप में आप किसी के साथ शायद आप स्टार्ट करेंगे। जुलाई में भी कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे जुलाई में भी कुछ हो सकता है, सितंबर में फिर हो सकता है, चांसेस हैं, और फिर यहाँ पे दिसंबर में होगा, चांसेस हैं कि आप किसी को मिलेंगे। अच्छा, अब मैं उन लोगों की बात कर लेती हूँ जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा, यू विल बी सर्चिंग। आपको ऐसे इंसान का तलाश होगी जिसके साथ आपका फ्यूचर हो, कमिटमेंट हो, मैरिज हो, और आप एक मुसलसल एक सर्च में, एक तलाश में हैं, क्योंकि आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जिसमें आप शादी देख सकते हैं। तो आपकी शादी में या तो ब्लॉकेज हो सकता है या डिले मैरिज है, और इस साल भी आप डेफिनेट, या तो आपको जो रिश्ते आते होंगे या जो आपको वो पसंद नहीं आते होंगे, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कुछ रिश्ते में ब्लॉकेज है आपका, जो आपको रिमूव करना पड़ेगा, इस रिश्ते का जो ब्लॉकेज है आपका। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी साठ साथी चल रही है, या आपके कोई प्लैनेट्स का कुछ इस तरह से कोई एनर्जी है जिसकी वजह से आपका मून और जो है वो सैटर्न कंजंक्ट हो सकता है, या मर्स की एनर्जी कहीं हो सकती है, या राहु की एनर्जी कहीं हो सकती है, जो इस एनर्जी को जो है वो आपकी रिलेशनशिप को जो है वो डिले किए जा रहा है। तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है इस साल भी रिलेशनशिप ढूंढने में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड होंगे विद द डेवल, और यहाँ पे ऑब्सेशन की बात आ रही है। तो या तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ ऑब्सेस्ड होंगे या एडिक्टिव होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उस इंसान को बता नहीं पाएंगे। ये अकेले में आपकी अपनी फीलिंग हो सकती हैं, तो आप अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करेंगे या उस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे आपकी नज़र आ रही है, और चांसेस हैं कि आप इस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकते। कुछ भी वजह हो सकती है कि आप इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं शादी नहीं कर सकते, ब्लॉकेज ये हो सकता है। तो लेट्स से ये इंसान आपसे एज में बड़ा है, स्टेटस का डिफरेंस है, या कल्चर का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ, या लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ट्रैवल इन्वॉल्व होगा विद अ चैरियट एंड फूल कार्ड, ठीक है। और ये हो सकता है कि आप इस इंसान को, कुछ लोगों के लिए आप इनको तब भी मिलेंगे जब आप किसी और लैंड में होंगे, कंट्री में होंगे। तो शायद आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस की वजह से, या अपनी पर्सनल आपका कोई भी वजह है, रीज़न है, उस वजह से आप ट्रैवल कर रहे हैं। होम ट्रिप है, फैमिली ट्रिप है, या बिजनेस ट्रिप है, जो भी ट्रिप है आपका, या सोलो ट्रिप है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है आप किसी को मिलें, और वहाँ पे आपका किसी के साथ अट्रैक्शन और कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जो ऑब्सेशन और एडिक्शन में बदल जाएगा। इवन ये भी हो सकता है कि ये फिजिकल कनेक्शन हो, लाइक इंटीमेट कनेक्शन आपका किसी के साथ इस साल चांसेस हैं स्टार्ट होने के। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, या ये इंसान आपको ऑलरेडी जानता है। अगर आप नहीं जानते, ये इंसान आपकी तरफ बहुत एडिक्टिव है, ऑब्सेस्ड है, लेकिन समहाउ इस इंसान को लगता है कि आपके दरमियान में शादी नहीं हो सकती, या पॉसिबल नहीं है, या ब्लॉकेज होगा शादी का। लेकिन ये इंसान फिर भी आप पे चांस लेगा विद अ चैरियट एंड फूल। हो सकता है इस साल ये इंसान आपकी तरफ वो कोशिश करे मिलने की, बात करने की, आपके साथ यूनियन में आने की, और सारे वो जो रिश्ते के जो ब्लॉकेजेस हैं रिमूव करने की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं दूर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या ये इंसान आपके साथ एडिक्टिव और ऑब्सेस्ड हो सकता है।
और मुझे लगता है आप दोनों ही एडिक्टिव और ऑब्सेसिव कनेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे चांसेस हैं आपके, अगर आप सिंगल हैं, फ्रीली आप एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो अचानक ही आपका किसी के साथ एडिक्टिव या ऑब्सेसिव कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। स्पेशली अगर आप कहीं ट्रैवल करेंगे, ठीक है, या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल इरादा भी नहीं है, अनएक्सपेक्टेड आप वहाँ पे किसी के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन कुछ ना कुछ टैबू टाइप होगी, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें ब्लॉकेजेस होंगे। इट्स नॉट ईजी, अनयूजुअल चीज़ होगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इन रियल वर्ल्ड, रियलिटी में लोगों के लिए, या जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट आप दोनों के लिए यू विल बी बोथ एडिक्टिव एंड ऑब्सेस्ड। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको आइडिया नहीं था, ये वो इंसान है जो आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से इस इंसान ने आपसे वो चीज़ छुपाई रखी, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट, ठीक है। इस इंसान ने शायद आपको बताया नहीं, सीक्रेटली ऑब्जर्व किया, सीक्रेटली आपके साथ एडिक्टिव एंड ऑब्सेस्ड रहा ये इंसान, और अटैच भी हो सकता है ये इंसान आपके साथ, क्योंकि डेविल इज़ अटैचमेंट। तो ये इंसान आपके साथ अटैच्ड है, रोमांटिकली या इमोशनली कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच है। आपका कोई बिजनेस अटैचमेंट भी इस इंसान के साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये इंसान और आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, या आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ वर्क से रिलेटेड अटैच हैं, आप इन पे डिपेंडेंट हैं या वो आप पे डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी वजह है कि आप अटैच हैं, और इस वजह से ये आपको ये इंसान छोड़ नहीं सकता और आप इनको। बट आई थिंक इट्स ऑब्सेशन, एडिक्शन, अटैचमेंट आपके साथ, जिसकी वजह से ये इंसान विद द चैरियट एंड द फूल आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, दे विल टेक द लीप ऑफ फेथ। फाइनली वो एक इतना बड़ा डिसीजन लेंगे, मूव लेंगे, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि रिस्क लेना पड़ेगा। इट्स अ रिस्की सिचुएशन जिसमें इस इंसान को अपनी पावर का रिस्क लेना पड़ेगा, फैमिली के शायद कुछ ना कुछ फैमिली की ट्रबल है जो भी है उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। इट्स रिस्की। ये जो भी कनेक्शन है जिसमें आप जाने वाले हैं, या आप मिलने वाले हैं इस साल, या आप ऑलरेडी एक इंसान के साथ अटैच्ड हैं और आपने आज तक इस इंसान को नहीं बताया, किसी को नहीं पता, या आप ऑलरेडी 2024 से या पहले से ही अटैच हैं इस इंसान के साथ, तो इस साल आप, मुझे लग रहा है कि रिस्क लेंगे या कोई आपकी तरफ रिस्क लेने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है। अब रोमांस से देख लेते हैं कि रोमांटिक कार्ड से क्या आ रहा है। इफ़ यू आर सिंगल, यहाँ पे चांसेस हैं, यहाँ पे 2 किंग आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास चॉइस हो, 2 ऑप्शंस होंगी। एक वो इंसान जो आपको घोस्ट करके गया था, या ये भी हो सकता है ये वो इंसान है जिसने लेट्स से किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया था, आपको घोस्ट किया, किसी और को डेट किया, या किसी और से शादी कर ली, लेट्स से वादे आपके साथ, और फिर बाद में चला गया ये इंसान। ये वो इंसान है दोबारा आपकी लाइफ में शायद री एंट्री मारने की कोशिश करे, बट आपके पास एक और ऑप्शन भी है जिसमें आप किसी और से मिलेंगे इन द फ्यूचर, शायद इस साल नहीं तो इन द फ्यूचर। तो ये डिसीजन आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ पे है कि यू हैव द पावर टू से नो। आपके पास ऑल द पावर, सारी पावर आपके पास है। आप नो बोलेंगे या येस बोलेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। और वॉक अवे फ्रॉम एनी टाइम, तो ये भी आपके ऊपर है डिपेंड, कि ये नहीं है कि किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, जी रीडिंग हुई थी, प्रेडिक्शन हुई थी, या मेरे ऊपर कोई जादू हुआ हुआ है, या मेरे ऊपर कुछ एडिक्शन और ऑब्सेशन, कोई खुमार चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। यू विल डिसाइड। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन होगी फैमिली की या होम की या जो भी रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इट विल बी अ रिस्की सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगी, या तो एक एयर साइन होगा और या तो एक अर्थ साइन या फायर साइन भी हो सकता है। बट जो साइन मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे बहुत स्टैंड आउट कर रहे हैं, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज। ये इंसान हॉर्स या डॉग ईयर में पैदा हुआ होगा, चाइनीज ज़ोडिएक साइन, वो आपके लिए, या ड्रैगन ईयर। कुछ लोगों के लिए इंसान बैचलर होगा, ठीक है। बैचलर मीन के अच्छी पोजीशन है, इंडिपेंडेंट जॉब है, बिजनेस है, कैरियर है, वेल सेटल्ड है, लेकिन ये इंसान फ्री स्पिरिटेड होगा, मतलब कमिटमेंट पे नहीं आना चाहते। इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, शादी का फोबिया हो सकता है, लड़की या लड़का। मैं यहाँ पे कोई मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको आपके पार्टनर की बात बता रही हूँ तो इसका मतलब है कि वो लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है। उनकी आपने एनर्जी देखनी है कि मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे, क्या बता रही हूँ उनके बारे में और रिलेशनशिप के बारे में। या तो मुझे लगता है कि आपके पास चॉइस होगी, या आपके पास ये चॉइस होगी कि आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हो या अपने आप को आज़ाद करना चाहते हो, या आप रिस्क लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ अप्रोच करेगा जो काफ़ी रिस्की सिचुएशन होगी, या ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपको पता नहीं ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बैचलर एनर्जी होगी इस इंसान की, दे विल बी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, लेकिन शादी का फोबिया होगा, कमिटमेंट का फोबिया होगा,
या कोई फैमिली का ट्रबल ज़रूर होगा। लेट्स सी नाउ। इस साल आपकी रोमांस लाइफ में क्या होगा? फ्रेंडशिप। ओके, तो आपका रिलेशनशिप शायद फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डिवेल्प इनटू रोमांस। ओके, तो जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं कोई चीज़ रूटेड है आप दोनों के दरमियान में, तो वो फ्रेंडशिप रहेगी, या आप इस इंसान को फ्रेंड जोन में भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। एंड वी हैव अ पैशन। ओ, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। तो कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप एंड पैशन होगा, तो इट्स लाइक मोर देन फ्रेंडशिप, जिसको सिचुएशनशिप कह सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन जिसमें आप लवर्स के तौर पे होंगे, आप डील लवर्स की तरह करेंगे, लेकिन होगी फ्रेंडशिप, या जब कमिटमेंट या शादी की बात होगी तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी फ्री। तो मैंने आपसे कहा ना, कुछ इस तरह के सिचुएशन में आप पढ़ने वाले हैं या जाने वाले हैं। ये आपकी चॉइस होगी कि आप इस तरह के रिलेशनशिप में जाएंगे या नहीं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रोमांस डेवलप होगा कुछ लोगों के लिए, या ये आपका फ्रेंड ही हो सकता है, ठीक है, जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाएं, या आपका फ्रेंड आपके लिए ही फॉल, या आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ही फ्रेंड के साथ ही ऑब्सेशन और एडिक्शन हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है। दिस इज़ अ सेम जेंडर सेक्स टू, कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर सेक्स होगा शायद इस वजह से भी। बाउंड्रीज, यस, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे इस इंसान के साथ, आप बहुत क्लियरली इस इंसान को बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि शायद ये वो इंसान है जिसके साथ आपने ऑलरेडी बाउंड्री क्रिएट की है, और इस इंसान को पता चल गया, तो ये इंसान दोबारा आने की कोशिश करेगा। मैंने आपको पहले बोला था, क्योंकि ये इंसान कमिटमेंट और मैरिज की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से भाग गया था, क्योंकि इनको पता था कि आप भाग गया था या भाग गई थी, और अब ये इंसान शायद 2024 में वापस 5 में वापस आने की कोशिश करे। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यस, कुछ लोगों के लिए कनेक्शन, फ्रेंडशिप और फिर पैशन होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही रास्ते पे हैं इस रिलेशनशिप को ढूंढने में या मिलने में, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन, या आप कहीं ट्रैवल करेंगे, या ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा, जो भी है, इट्स अ रिस्क, इट्स अ कनेक्शन जो आप दोनों को बिल्ड करेगा, और आप इस इंसान की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कपल चूज़ किया है कार्ड, दिस इज़ योर रीडिंग, और आपके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में इस साल क्या होगा, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड आपकी लव लाइफ में क्या होगा। वी हैव रोमांस, क्यूपिड, ज़ेरो स्ट्राइक्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में रोमांटिक कोई कनेक्शन होगा, पैशनेट, तो आप किसी की तरफ लव में फॉल इन होने वाले हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में डेफिनेटली जाएंगे। आपके पूरे चांसेस हैं यहाँ पे कि किसी के साथ आप रोमांटिक कनेक्शन में जाएंगे, या रिलेशनशिप में किसी को डेट करेंगे, किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसी से आपको लव होगा, यू विल फॉल इन लव। नाउ लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो इट्स अ वेरी क्लियर, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको काफ़ी डिवाइन कनेक्शन फील होगा, सोलमेट टाइप फील होगा, आपको लगेगा कि फेट और डेस्टिनी आपको इस इंसान से मिलवा रही है, और आपको शायद इसी इंसान का तलाश थी, इंतज़ार था। नाइट ऑफ कप्स रोमांस की बात करता है, तो इट्स लुक लाइक आपकी लाइफ में डेफिनेटली रोमांस, क्यूपिड, ज़ेरो, कोई है जो आपकी तरफ लव, जो आपसे लव करेगा, या आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ आपको डेट करने की ऑफ़र करेगा, डेट पे लेके जाने की कोशिश करेगा, और दैट द टाइम विल चेंज। अगर आप सिंगल हैं, यू विल नॉट गोइंग टू बी सिंगल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस साल आपकी डेस्टिनी, आपकी फेट चेंज हो सकती है लव एंड रोमांस में, लक चेंज होने वाली है, एंड दिस लव इज़ गोइंग टू मेक यू हैप्पी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वन साइडेड, लकीली। तो आप लकी रहेंगे, क्योंकि ये लव वन साइडेड नहीं होगा, या अट्रैक्शन वन साइडेड नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ आप इंगेज हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, डेट करेंगे, कमिटमेंट में जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं या रोमांटिक फीलिंग्स में हैं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, मूव होगा आप दोनों का इसी साल में। बट यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी इस साल प्रपोजल आने के चांसेस हैं, रोमांटिक ऑफ़र आने के चांसेस हैं, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या कोई आपकी तरफ आ रहा है रोमांटिक ऑफ़र लेके, प्रपोजल लेके। वाओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फरवरी इज़ द मंथ, शायद वैलेंटाइन डे पे कुछ होगा, एंड इट्स आल्सो डिवाइन टाइमिंग। कुछ लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहे हैं। सो मे बी एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फरवरी, फिर उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है मई का मंथ इस साल में, उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है अक्टूबर, ठीक है, फिर नवंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 months ऑफ दिस ईयर। ओके, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में हु इज़ कमिंग। बट जो भी है डिवाइनली गाइडेड है, इट्स अ डेस्टिन, इट्स फेट। आपकी किस्मत में ये लिखा है लव, आपकी किस्मत में ये इंसान लिखा है, आपकी किस्मत में ये प्रपोजल लिखा है, आपकी किस्मत में ये इंसान लिखा है। इट्स गोना बी फेटेड एंड डेस्टिन मीटिंग। कुछ लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड होगा, डिवाइन टाइमिंग। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इस इंसान को डेट करेंगे, लव करेंगे या आप रिलेशनशिप में जाएंगे, बट समथिंग इज़ चेंजिंग, यू आर फॉलोइंग इन लव। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, रोमांस है, जो आपकी लव को चेंज, आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, लक को चेंज कर रहा है। लेट्स सी, या कर्मा, डेफिनेटली इट्स फेटेड, इट्स अ रिबर्थ। तो अगर आप सिंगल हैं, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, और ये ऊपर वाले का प्लान है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइन कनेक्शन आपको फील होगा इस इंसान के साथ। तो मुझे सोलमेट वाली वाइब ऑलरेडी आ रही है। यहाँ पे कर्मा जजमेंट है, तो हो सकता है आपका इस इंसान के साथ कोई पास्ट लाइफ का लिंक है। आप जैसे इस इंसान को मिलोगे, आपको लगेगा कि यू नो दिस पर्सन। हो सकता है ये इंसान लियो है, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस इंसान के साथ। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी सोल लेवल पे इतना इंटेंस फील कर रहा है कि ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा, लड़की या लड़का। दे विल गो क्रेजी एंड मैडली इन लव विद यू, और आप दोनों ही की सोल जो है वो इस लव के लिए तलाश कर रही है, ढूंढ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको पता है कि ये इंसान आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा। या 3 ऑफ वांड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में कब आएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी सोल ऑलरेडी आपको डिवाइनली गाइड कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही रास्ते पे हैं आप इस इंसान को ढूंढने में, मिलने में, रिलेशनशिप में विद द 3 ऑफ वांड्स। आपको वेट है, इंतज़ार है इस इंसान का। आपका इंतज़ार ख़त्म होगा इस साल, मुझे लग रहा है। फाइनली आप रिलेशनशिप में जाएंगे, या आपकी शादी होने के चांसेस हैं, कमिटमेंट के चांसेस हैं, या कोई जिसका आपको इंतज़ार था, मे बी दिस इज़ दैट पर्सन विद द नाइट ऑफ कप्स। और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में। आप दोनों का स्पिरिचुअल बिलीफ भी डिफरेंट हो सकता है, या फूल, लॉन्ग डिस्टेंस विद द फूल कार्ड। ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट एरिया में आप रह रहे हैं। लोकेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, जहाँ पे भी आप शायद एक ही कंट्री में हैं या दूसरे कंट्री में है, लोकेशन आपकी डिफरेंट है। अनदर मेजर अरकाना, आप हो सकता है एरीज के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इट्स टू अर्ली, यहाँ पे बहुत जल्दी है कहना कि शायद आप में से कुछ लोग शायद इनको ऑलरेडी जानते हैं विद द जजमेंट, या आप इनको पहली दफ़ा ही मिलेंगे विद दिस फूल कार्ड, तो आपको लगेगा कि आप इस इंसान को शायद सदियों से जानते हो, सालों से जानते हो। ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा पास्ट लाइफ लवर है। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आप इस इंसान को पहली दफ़ा मिल रहे हो। इस तरह का कनेक्शन होगा ये, क्योंकि ये सोल लेवल का है अगेन। और आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, मुझे ये भी लग रहा है। और अचानक ही ये इंसान आएगा, अचानक ही पलट जाएगी ज़िंदगी, ऐसे ही होगा अचानक। लेकिन आपको तलाश है, आपको इंतज़ार था, आपको वेट था, आप मैनिफेस्ट किए हैं इस इंसान को। या पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, आप दोनों में एज गैप होगा। हाई प्रेस्टेस, वाओ, हाई प्रेस्टेस। अच्छा, ये उन लोगों के लिए, मैं पहले तो मैं उन लोगों के लिए बात करना चाह रही हूँ जो सिंगल हैं, ठीक है, विद हाई प्रेस्टेस एंड 3 ऑफ वांड, जो सिंगल हैं, वर्जन हैं, जिनकी लाइफ में कोई रोमांस नहीं है, या आपने कभी इस तरह का ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने डेट नहीं किया किसी को, आप कभी रिलेशनशिप में नहीं गए, आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिसके साथ आपकी शादी होगी, मैरिज होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी। एक तो वो लोग हैं, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली इस साल चांसेस हैं कि आपके रिश्ते की बात चले, प्रपोजल, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसमें आप डेफिनेटली इस कनेक्शन में जाएंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल। और अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं, ये इंसान विद द हाई प्रिस्टेस, आपको पता था कि ये इंसान आपको पसंद करता है, या हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी फीलिंग्स बताई नहीं, सीक्रेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं, रोमांस हो सकता है आप दोनों की। आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, आप दोनों ही वेट कर रहे हो कि पहले कांटेक्ट कौन करेगा, पहले बात कौन करेगा।
और हो सकता है इन दिस ईयर आपको एक ऐसा इंसान पसंद आए जिनको आप कहीं दूर से देखोगे, तो दूर से मतलब कहीं पे भी आप हो सकता है इनको कहीं सोशल मीडिया पे देखोगे, या आप किसी ऐसी गेट टुगेदर में, पार्टी में, फंक्शन में देखोगे जहाँ पे आपको ये इंसान पसंद आएगा, ठीक है, लेकिन आप बताओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है जहाँ पे जैसे ही आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, ये इंसान आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, बात करने की कोशिश करेगी। आप हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे भी मिले जहाँ पे आप दोनों ही सीनियर और जूनियर हैं। लेट्स से कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस है, या कोई ऐसी स्किल है जहाँ पे आप काफ़ी एक्सपर्ट हो, ठीक है, और या ये इंसान काफ़ी एक्सपर्ट है, आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है, कंटेंट क्रिएटर है सोशल मीडिया पे, या आप हैं, तो कहीं ना कहीं विद हाई प्रिस्टेस ये इंसान आपको ऑब्जर्व करेगा, सीक्रेटली आपको देखेगा, वॉच करेगा, आपको डिटेल में देखेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एज गैप आ रहा है विद द फूल एंड पेज ऑफ सोर्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे एज में छोटा या छोटी हो सकती है, लड़की या लड़का, और यहाँ पे एक इंसान काफ़ी मैच्योर है, वाइज है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, विजडम है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। आप हो सकता है टैरो रीडर हैं, लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं आपका आर्ट या हीलिंग या किसी न किसी चीज़ से कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये इंसान आपके साथ काफ़ी, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, कि आप कितने मैच्योर हो, आप कितने आप, मुझे यहाँ पे डिफरेंस उसका भी नज़र आ रहा है, शायद आपकी लैंग्वेज का डिफरेंस है या थोड़ा बहुत ट्रेडिशन का डिफरेंस है, क्योंकि जजमेंट और फूल का ये मतलब आ रहा है कि या तो आप इस इंसान को इन द बिगिनिंग जज करोगे कि ये इंसान क्यों आपकी तरफ आ रहा है, क्या कोशिश है, क्या इंटेंशन है, या ये इंसान आपको जज करने की कोशिश करेगा इन द बिगिनिंग कि पता नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा, पता नहीं बात आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पता नहीं हम सेट होंगे नहीं होंगे, बात आगे बढ़ेगी या नहीं होगा, जो भी है, बट इट इज़ गोना हैपन, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है, प्लान्ड है ऑलरेडी विद द हाई प्रिस्टेस। अगेन आप दोनों के दरमियान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, पुल, मैग्नेटिक पुल होगी। आपको नहीं समझ आएगी कि आप इस इंसान के बारे में क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों फील कर रहे हो। जिस दिन से ये इंसान आपको देखेगा, मिलेगा या आप मिलोगे, ये इंसान आपके दिमाग, दिल, हर जगह पे रहेगा, और आप भी इस इंसान को हर जगह पे देखोगे। तो हो सकता है लॉट ऑफ सिंक्रोनिसिटीज आपको ऑलरेडी मिल रही हैं इस इंसान के बारे में, अगर आप नहीं मिले हो अभी, लेकिन आपको पता है दिस पर्सन इज कमिंग। शायद आपने ऑलरेडी ड्रीम देखा है, साइंस देख रहे हो कि ये इंसान आएगा, या कोई प्रेडिक्शन ली है, या आप इस साल कोई प्रेडिक्शन लोगे तो वो प्रेडिक्शन आपके लिए ट्रू साबित होगी। इट्स कमिंग। और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी जानते हो इस इंसान को, आपको पता था ये इंसान आएगा, आपको पता था ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, पसंद करता है, आपको ऑब्सेस्ड है, या आप दोनों लवर्स हो, ठीक है, आप दोनों ज़रूर मिलोगे। टाइमिंग का वेट था, शायद टाइमिंग सही नहीं थी, या टाइमिंग फिर आप दोनों को वक्त और सर्कमस्टांसेस और यूनिवर्स आप दोनों को दोबारा विद द कर्मा जजमेंट दोबारा एक दूसरे के सामने ला के खड़ा करेगी या मिलाएगी। इट्स अ रियूनियन। तो रियूनियन शायद पास्ट लाइफ में आप दोनों सेपरेट हुए थे और इस लाइफ टाइम में आप मिल रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये वाली फीलिंग आएगी आपको। और अगर आप इनको इसी लाइफ टाइम में जानते हो, इसी उसमें मिल चुके हो, तो कहीं ना कहीं शायद इस इंसान ने जज किया या ऑब्जर्व किया, या कुछ ना कुछ इस इंसान से गलती हुई, तो वो इंसान दोबारा आपकी तरफ आने या ऑब्जर्व करेगा ये इंसान आपको, या इस इंसान ने बहुत टाइम लगा लिया आपको एक्सप्रेस करने में, बताने में, आपको जज करने में, ऑब्जर्व करने में कि आप किस तरह के हो, या आप दोनों के दरमियान में जो भी डिफरेंसेस था उसको सही करने में, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है, आई थिंक यू नो इट्स कमिंग, आपको पता है कि ये इंसान आएगा, आपको पता है ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, इस तरह का पार्टनर आपको चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेटली ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये करेगा इन द बिगिनिंग, आपको आपकी तरफ आप में इंटरेस्टेड होगा, या हिंट भी ड्रॉप्स करेगा आपको कि दे आर इंटरेस्टेड। आप किसी इंस्टीट्यूट में मिलेंगे इस इंसान को, या ऐसी जगह पे जहाँ पे ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर सकता है, आपको देख सकता है, आपसे बात कर सकता है, या ड्रॉप करेगा, आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, और या इवन अगर आप दोनों डिस्टेंस पे हैं तो ये ट्रैवल करके भी इंसान आपकी तरफ आएगा। अगर आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, ये इंसान एडजस्ट होने की कोशिश करेगा, आपकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेगा, लेकिन इट्स अ एज गैप। ये भी हो सकता है कि आप दोनों किसी कोलैबोरेशन में अभी मिलें, ठीक है। अगर आप दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, तो आप दोनों भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो ये इस तरह से भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। यहाँ पे है सेलिब्रेट, येस, टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर्स मोस्ट। येस, मुझे लगता है आप डेट पे जाएंगे एंड यू विल सेलिब्रेट द लव इन दिस ईयर। अपॉलॉजी, येस, तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, आपको क्लियर करना चाह रहा है कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते, या हो सकता है इस इंसान ने गलती कर दी आपको जज करने में, ऑब्जर्व करने में, एक्सप्रेस करने में, विद दिस अपॉलॉजी। और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल है उन लोगों के लिए प्रपोजल है, इट्स अ प्रपोजल कमिंग। तो रिश्ते की बात चल सकती है, बात आगे बढ़ सकती है,
या मंगनी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है, इंडिविजुअलिटी। यस, मुझे लगता है कि इस इंसान को आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत पसंद आएगी। इस इंसान को लगेगा यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। जो जिस तरह से वो पहले डील करते थे लोगों से या रिलेशनशिप में जाते थे, हो सकता है ये इंसान इंटिमिडेट भी हो आपसे। अगर आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है या शो कुछ इंप्रेशन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन या जो पहले वाला इंप्रेशन आपने दिया था या इस साल आप देंगे इस इंसान को, वो थोड़ा सा गलत जा सकता है। या आप इनको जज करोगे या वो आपको जज करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी और फाइनली इस इंसान को लगेगा कि यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप इंडिविजुअल हैं। येस, आप दोनों डेफिनेटली यू विल टुगेदर कम टुगेदर। तो ये वो इंसान है जिसके साथ सोलमेट कनेक्शन है आपका। इट्स अ 2 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है। आप दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप दोनों ही कंटेंट क्रिएटर, डांसर, एक्टर, परफॉर्मर्स हो सकते हैं, या आप कहीं इस साल इनको किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जो जहाँ पे आप अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। या आप किसी एडवेंचर पे जाने वाले हैं तो वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। या ये जो लव है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इट विल लाइक अ एडवेंचर फॉर यू, इट्स अ ट्रिप, इट्स अ न्यू बिगनिंग। यस, तो ये है वो इंसान जिससे आप मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस इंसान को अचानक मिलेंगे। डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि आप जिस तरह का मैनिफेस्ट आप कर रहे हो आपको वैसे एग्जैक्टली पर्सन मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और एंड दे विल फॉल इन लव विद यू। या आप दोनों का जो काफ़ी कनेक्शन होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, सडन होगा, फेटेड होगा। प्रपोजल भी आपको आ सकता है, लेकिन आपने इस इंसान को जज नहीं करना कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा या आप दोनों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या होगी इन द फ्यूचर। आपने जज नहीं करना इस इंसान के लव को, रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये इंसान आपको परफेक्ट मैच होगा। ये इंसान आपका सोल लेवल पे, यू विल कम टुगेदर। और ये भी हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई चीज़ क्रिएट करें एज अ कपल। आप दोनों काफ़ी एडवेंचरस कपल होंगे, आप दोनों एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो यू आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। और चांसेस हैं कि आपको किसी से लव हो सकता है या कोई आपके लिए अट्रैक्टेड होगा। लेकिन अगर आपकी तरफ भी कोई आ रहा है तो आपने जज नहीं करना, आपने डेफिनेटली इस इंसान को चांस ज़रूर देना है कि आप उनको जान सकें। बेशक वो आपसे डिफरेंट होगा या इस इंसान ने जज किया कि आप डिफरेंट हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस साल ये इंसान डेफिनेटली कोशिश करेगा। दे विल टेक द लीप ऑफ फेथ, क्योंकि जो कनेक्शन उनको आपके साथ फील हो रहा है वो उनको कभी किसी से फील नहीं हुआ। सो दे विल फील लाइक इट्स अ सोलमेट। उनको लगेगा यू आर द सोलमेट। तो ये इंसान ज़रूर आपसे माफ़ी मांगेगा और चीज़ों को हील करने की कोशिश करेगा। सो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, कपल कार्ड, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपके लेटर्स हैं ये, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, एंड आपकी लव लाइफ में क्या होगा। वी हैव लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स इट, सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो ये काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन होगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड नहीं हैं, एडिक्टिव नहीं हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रोलिंग नहीं है। 3232 333 भी देखा है मैंने, तो शायद आप ये नंबर देखेंगे। एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना, आपने स्पेस देनी है। और इस लव के साथ आपने उस एडिक्टिव या ऑब्सेस नहीं होना, क्योंकि ये रिलेशनशिप फिर बाद में कंट्रोलिंग और ऑब्सेसिव और एडिक्टिव और फिर कार्मिक हो जाएगा। तो शायद इस लव में जो भी आप जिसके साथ डील कर रहे हैं अभी या आप करने वाले हैं इस साल, आपने एडिक्टिव और ऑब्सेस्ड नहीं होना, कंट्रोल नहीं करना, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके रिलेशनशिप में। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये इंसान वाटर साइन और एयर साइन हो सकता है। अच्छा, ये एक चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया, ठीक है। एक तो वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया इस साल, ठीक है, 2024 में। एक तो ये वो इंसान है जो डिसेप्टिव था, घोस्ट किया। और वजह क्या थी कि उनको लगा कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। या हो सकता है ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग था, तो आपने कहा कि नहीं, आपने ब्रेक ली इस सिचुएशन से। आपने इस इंसान को जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया या आपने घोस्ट किया इस इंसान को, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस साल चांसेस हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को या तो घोस्ट करते हो या आप किसी ऐसी अपनी मेंटल सैबोटाज, एक स्टक एनर्जी में रहते हो कि आप मेंटली किसी के साथ ऑब्सेस्ड एंड एडिक्टिव हो जाते हो कि इन रियलिटी वो रिलेशनशिप होता ही नहीं है। या तो आप एयर साइन हो या आप वाटर साइन हो। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसमें आपका 2024 में कोई पंगा हुआ था, डिसेप्शन हुई, या ये इंसान आपकी तरफ नहीं आया, या इस इंसान ने आपको ये बिलीव करवाया कि वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन इन रियलिटी इस इंसान ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ आगे नहीं हुआ, आप किसी सिचुएशनशिप में अटके हुए थे। या ये अनरिक्वाइटेड लव भी हो सकता है जिसमें आप इस इंसान के साथ अटैच हो, ठीक है, और आपको अभी भी बिलीव है कि ये सीज़न ठीक होंगी। बट वी विल सी कि क्या होगा इस साल। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव।
6 ऑफ कप्स, यस, मुझे लगता है कि आप इसको जानते हो, इस इंसान को ऑलरेडी, यू नो दिस पर्सन। 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया की बात करता है, तो ये या तो कोई फ्रेंड है, या तो कोई लवर है, या कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको क्रश था, ठीक है, या आप चाहते थे कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, फ्रेंडशिप से आगे बढ़े, या हो सकता है इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला या आपने फ्रेंड जोन में डाला। टेम्परेंस, यस, लुक एट दिस, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, 6 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, ये रियूनियन, दोनों का रियूनियन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं था, तो मैं आपको बोल रही हूँ इस इंसान से आप इस साल मिलेंगे एज अ फ्रेंड, 6 ऑफ कप्स। ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलें, आपके फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस इंसान से और आप इनको जानने की कोशिश करेंगे, और ये टोटली डिफरेंट होगा इंसान आपसे विद अ टेम्परेंस। तो टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप दोनों बिल्कुल अपोजिट होंगे, तो आपकी पर्सनालिटी और होगी, इस इंसान की टोटली पर्सनालिटी और होगी, और बिल्कुल ये एग्जैक्टली दूसरे तरह का इंसान होगा जो आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि इस तरह के इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या आप कभी ऐसे इंसान के साथ फ्रेंडशिप भी करोगे, आप कभी ऐसे इंसान के साथ डेट भी करोगे, आप कभी ऐसे इंसान के साथ रोमांस में भी जाओगे। एक तो एज गैप हो सकता है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा जो आपको बोलेगा नो नो इट्स नॉट वर्किंग। या किंग ऑफ कप्स, वाह, 2 दफ़ा किंग ऑफ कप्स, और 2 डिफरेंट डेक हैं। किंग ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये इंसान हॉट एंड कोल्ड रहेगा, हॉट एंड कोल्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स, सेम कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट डेक, लुक एट दिस, डिफरेंट डेक। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और भी मुझे इसमें मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है, आई विल टेल यू। या क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, दिस इज़ नॉट स्टेबल, दिस इज़ नॉट स्टेबल। आपको लगेगा कि ये कनेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, रियलिटी चेक आपको हिट करेगी। कुछ लोगों के लिए आप एक इल्यूजन में रह रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान के साथ ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्टिव हैं, रोमांटिक कनेक्शन में या ड्रे ड्रीम कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस इंसान के साथ चांसेस हैं, तो आपके साथ इस इंसान का डेफिनेटली कनेक्शन हो सकता है, बट इट शुड बी लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको हील करना है। रियलिटी आपको जो है ना वो काफ़ी उठा के जो है ना आसमान से नीचे लेके आएगी। अच्छा, अगर आप इस इंसान को इस साल भी मिलेंगे, कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को इसी साल मिलेंगे, ये इंसान आपको कोई ना कोई ऐसी पास्ट वाली सिचुएशंस को ट्रिगर करेगा। लेट्स से आपको इस इंसान में वो इंसान नज़र आएगा जो आपका पास्ट में था। लेट्स से आपका कोई एक्स, आपका कोई पास्ट लवर, या कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के गया था, भाग के गया था, डिसेप्शन जो भी था, आप इसी इंसान के अंदर किसी और को देखोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट रियलिटी। मुझे लगता है कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि बिकॉज ऑफ योर पास्ट बिहेवियर, पास्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी वो इंसान है जो भाग के गया था, दोबारा आने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली सेम कार्ड्स हैं, एग्जैक्टली सेम कार्ड्स, सेम पर्सन विल कम, सेम पर्सन। लेकिन आप दोनों में ये चीज़ें रियलिटी में नहीं हो रही होंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, आइदर यू विल नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, या तो आपको इस इंसान पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होगा, या आपको लगेगा कि रियलिटी में ये चीज़ हो ही नहीं रही, इट्स अ गेम, दिस पर्सन इज प्लेइंग गेम्स, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज प्लेइंग इमोशनल गेम्स, मैनिपुलेटिंग यू। लड़की लड़का जो भी होगा, आपको लगेगा कि ये लड़की आपके साथ गेम खेल रही है, ये लड़का आपके साथ गेम खेल रहा है, आपके साथ सीरियस नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। या तो ये इंसान वाकई ऐसा होगा, या आप इस इंसान पे अपने पास्ट का जो ट्रॉमा है, या आपके साथ जो हुआ था पास्ट में एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने उस इंसान को अभी तक माफ़ नहीं किया, भूले नहीं आपने, तो ये इंसान जो आ रहा है आपकी लाइफ में इस साल, आप इस इंसान को उस इंसान के साथ कंपेयर करोगे और आपको वो चीज़ हील करनी है, क्योंकि इस तरह से फिर आप जिस इंसान को भी मिलोगे आपको लगेगा कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, या आपको लगेगा कुछ ना कुछ ऑफ है, क्योंकि आपने अभी तक वो पास्ट वाला अपना ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, या अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके चाइल्डहुड से, या फ्रेंडशिप से, सिबलिंग्स के साथ ये चीज़ हुई है आपकी, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी रूटेड रियलिटी में है, प्रैक्टिकल लाइफ में है, आपकी बचपन से लेके आपकी बहन भाई सिबलिंग्स के साथ, या फ्रेंडशिप के साथ, या रिलेशनशिप में भी, इवन आपका कभी किसी के साथ चला नहीं, आपको किसी ने चीट किया था, झूठ बोला, तो आप इस इंसान को भी उसी तरह से देखोगे। और शायद इसी वजह से आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप कंट्रोल करना चाहोगे इस रिलेशनशिप को, आप दोनों एक दूसरे को सांस नहीं लेने दोगे, आपको लगेगा कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, आपको ट्रस्ट नहीं होगा, और ये चीज़ आप दोनों के लिए टॉक्सिक बन सकती है, तो इस चीज़ से आपने बचना है। और अगर आप सिंगल हैं और आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में कोई आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका ट्रॉमा क्या है, आपके इश्यूज़ क्या हैं, अटैचमेंट आपका स्टाइल क्या है, और
आपने वो पास्ट वाला, अगर आपको लगता है नहीं जी पास्ट वाला मैंने हील कर लिया, मैंने माफ़ कर दिया, मैं भूल गई उस इंसान को, कुछ नहीं है, भूल गया मैं उस इंसान को, कुछ नहीं है। अब फिर देखिए आप जो इंसान आपकी लाइफ में इस साल आएगा या जिनको आप मिलने वाले हो या कोशिश करेगा आपके साथ अटैच होने की, फ्रेंडशिप, आपको ट्रस्ट नहीं होगा। वो चीज़ आपने हील करनी है अपने अंदर, क्योंकि आप इस इंसान पे प्रोजेक्ट करोगे और वो इंसान आप पे शायद प्रोजेक्ट करे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को हील करने की कोशिश है, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करोगे। आप दोनों ही एक दूसरे को, या आप स्पेशली आपको इस इंसान की को लेके किसी और की याद आएगी। आप इस इंसान का बिहेवियर किसी और के साथ कंपेयर करोगे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, यकीन नहीं कर पाओगे, बिल्ड नहीं कर पाओगे, बात को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, प्रैक्टिकल नहीं होगे आप इस रिलेशनशिप में। आप एक इल्यूजन में रहोगे कि ये इंसान मुझे लव करता है, बट इन रियलिटी ये इंसान कुछ नहीं कर रहा होगा। या आपका एक किस्म का फैंटेसी है, ड्रीम है, या आप इस इंसान को एज अ लवर देखोगे क्योंकि यू विल बी अटैच्ड ऑब्वियसली, और ये इंसान भी आपके साथ ऐसे ही होगा। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ गेम खेलोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं होगे। बट इट्स अ कनेक्शन, 6 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस यहाँ पे सोलमेट की बात करता है। ऐसी चीज़ जो आप दोनों के दरमियान में प्लेटोनिक भी हो सकती है। लेट्स से प्लेटोनिक स्टार्ट होगी फ्रेंडशिप, ठीक है, या आप दोनों अब एक दूसरे को फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, आप एक दूसरे को अपने सिबलिंग्स के थ्रू, कजन्स के थ्रू, किसी के थ्रू आप मिलेंगे इस इंसान को, ठीक है, और कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा आपको इस इंसान से और आपको किसी और की याद आएगी और सेम बिहेवियर फिर आपके अंदर वो आना शुरू हो जाएगा, पैटर्न रिपीट होगा। यस, और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ द सेम पर्सन, एग्जैक्टली सेम पर्सन जिनके साथ आप पहले डील कर रहे थे। इसी साल फिर ये इंसान आपके साथ रियूनियन करेगा, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा। और ये आप खुद भी हो सकते हो, फिर जाओगे इसके पास, फिर भाग के, फिर वापस, फिर भाग के जाना उसके पास, फिर वापस। ये आपकी रहेगी। या तो आप मेंटली और इमोशनली इस इंसान के साथ अटैच रहोगे, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट यू आर इमोशनली एंड मेंटली अटैच विद दिस पर्सन। आप इमोशनली, आपकी एनर्जी इस इंसान पे जा रही है, आप फील कर रहे हो, आप मेंटली सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान को शायद कंट्रोल करने की कोशिश करो। बट इन रियलिटी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, या तो कुछ नहीं हो रहा या आपको स्टेबल फील होगा नहीं। कभी भी आप सेटिस्फाइड या स्टेबल फील नहीं करोगे इस इंसान के साथ, स्पेशली अगर आपने अपना इनर चाइल्ड हील नहीं किया, आपने अभी तक अपना पास्ट वाला जो रिलेशनशिप है उसको हील नहीं किया, या तो आपने अभी तक अपने आप को माफ़ नहीं किया, लोगों को माफ़ नहीं किया, इस इंसान को माफ़ नहीं किया, पास्ट को। और ये अगर वो इंसान है जो दोबारा आने की कोशिश करेगा, तब भी आपको लगेगा कि नो, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तो मुझे लगता है आप दोनों को ही ट्रस्ट इश्यूज होंगे, या इस इंसान, या तो ये इंसान आपको ट्रिगर करेगा बहुत ज़्यादा। बट आई थिंक मुझे ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान हॉट एंड कोल्ड रहेगा। तो आपको शायद समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बिलीव करूं, क्योंकि जब ये इंसान लव में होता है तो बहुत लव होता है, और जब भागता है तो फिर कुछ समझ ही नहीं आती, या भागती है तो समझ ही नहीं आता कि ये इंसान मुझसे वाकई लव करता है या नहीं, क्योंकि आप काफ़ी कन्फ्यूज़ रहोगे इस इंसान के साथ। ये ऐसा सिचुएशन लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी जिसमें आपने कंट्रोल नहीं करना है, आप ऑब्सेस नहीं होना। अगर आप एक दूसरे के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे की लाइफ को, लाइफस्टाइल को, फिर बहुत डिफ़िकल्टी होगी। अबंडेंस, यस, मुझे लगता है कि आप अपने हार्ट को ओपन करें कि लव किसी शेप और फॉर्म में भी आ सकता है, और ये इंसान टोटली मैंने जैसे कहा एग्जैक्टली अपोजिट होगा आपकी एक्सपेक्टेशन से। एंटिसिपेशन, या आप डेफिनेटली इस चीज़ को ओपन करें कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है। शायद आपके माइंड में होगा कि नहीं, मुझे इस तरह का पार्टनर नहीं चाहिए, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पैशन, अट्रैक्शन, रोमांस। या मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी नज़र किसी और पे होगी, या आप किसी और का वेट करोगे, या आपको किस तरह आपके दिमाग में एक आइडियल है, स्टैंडर्ड है कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, लेकिन इन रियलिटी जो आपको मिलने वाला है वो कुछ और ही होगा। यूनिवर्स का कोई और ही प्लान है विद द एंटिसिपेशन। तो शायद इसलिए आपको अपने माइंड को, अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा लव के लिए। और अगर आप नहीं करोगे, दिस इज़ रूटेड इन यू, ये आपकी फैमिली का ट्रॉमा, अगेन विद द ट्री, ये आपके अंदर रूटेड है, आपकी रियलिटी में, जनरेशन में, आपके पैटर्न में, आपके ब्लड में, जो भी है, इस चीज़ पैटर्न को आपने ब्रेक करना है। क्योंकि हो सकता है आप जिसकी तरफ अट्रैक्टिव है वो इंसान आपके साथ सीरियस ही नहीं है, जेन्युइन भी नहीं है, या उस इंसान के साथ कुछ भी आपका नहीं हो सकता विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा। और एक वो इंसान है जो आपको वो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन आप इस इंसान को प्रोजेक्ट करोगे, इनसिक्योर फील करोगे, या आप ट्रिगर हो सकते हैं इन रियलिटी। तो डिसाइड तो आप ही करेंगे आई थिंक, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि देयर विल बी अ पैशनेट कनेक्शन, पैशन बहुत होगा, और
स्टार, या मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा, जो ऊपर से यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया है कि ये इंसान आपके लिए बेस्ट है, दिस इज़ योर डेस्टिनी, दिस इज़ योर होप, दिस इज़ रोमांस। और बट आपको उसके लिए, या स्टार और हीलिंग की भी बात करता है, फेट और डेस्टिनी की भी बात करता है, एंड विश, या लुक एट दिस, स्टार एंड विश। तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। एग्जैक्टली जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, एग्जैक्टली वैसा पार्टनर होगा जो आपको ज़रूरत है, जो आपकी नीड है, जो आपको फैमिली, आपको खुशी दे सकता है, आपको फ्यूचर दे सकता है इन रियलिटी में, ठीक है। और उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस इंसान के साथ, आपको हील करना पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको इस रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या इस इंसान को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या आप दोनों को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें एक ही पेज पे, सेम पेज पे आना पड़ेगा। और ये चीज़ आपने सीखनी है। और आप दोनों ही शायद कंट्रोलिंग हैं, आप दोनों ही चाहते हैं कि आप चाहते होंगे मेरी मर्ज़ी हो, इस इंसान की मर्ज़ी होगी कि मेरी मर्ज़ी हो, तो फिर किसकी मर्ज़ी चलेगी? आप दोनों ही एक दूसरे से सीक्रेट्स रखेंगे, आप दोनों ही एक दूसरे को शायद फुली आप ओपन ना कर पाएँ, एक्सप्रेस ना कर पाएँ, यकीन ना कर पाएँ, ट्रस्ट ना कर पाएँ। तो फिर इस तरह का कनेक्शन फिर टॉक्सिक बन जाएगा या अनहेल्दी होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले पास्ट को हील करें, लेट गो करें, या आपके जो भी इनर चाइल्ड मसला है, आपकी हीलिंग का मसला है, या आपका लाइफ का जो भी मसला है उसको पहले हील करें, इससे पहले कि आपकी लाइफ में इस तरह का रिलेशनशिप आए कि आप उसको खो दें और बाद में फिर सेक्रीफाइस कर दें ऐसे लव को। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लव, क्योंकि ये ऐसा लव है जो आपकी विश है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए विश किया था, प्रे किया था, मैनिफेस्ट किया था, बट ये वो भी इंसान भी हो सकता है जो वापस आएगा। शायद आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन हो, बट इन रियलिटी हो नहीं सका। शायद 2024 में और 25 में दोबारा वो चीज़ रिपीट होगी। लेकिन जब आप दोनों साथ में आएंगे तो आपने दोबारा उस तरीके की गलतियां नहीं करनी, अगर ये रिपीट हो रहा है तो। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये इंसान ट्रिगर करेगा कुछ ना कुछ, या कोई चीज़ ऐसी है जो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। शायद आप कुछ और चाहते हैं लेकिन गॉड, यूनिवर्स का कोई और ही प्लान है, आपका कोई और स्टैंडर्ड है, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ और दे रहा है। आप कहीं और अटके हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स, गॉड, ऊपर वाला आपको कुछ और ही देना चाहता है। और अगर आप नहीं करेंगे, आप लटके रहेंगे, 2025 में शायद आपको चांसेस नहीं है, मुश्किल है कि फिर 26 में या 27 में फिर आपको कोई मिले। लेकिन अगर आप किसी को मिलेंगे तो आपके अंदर ये कंट्रोलिंग आदत हो सकती है, या आप ऐसे कंट्रोलिंग पार्टनर अट्रैक्ट करते हो, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि ऐसा क्यों है। वो चीज़ हील करें अपने अंदर, बैलेंस लेके आएँ, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।